नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हम फिलिस्तीन देश बनाने के फैसले पर कायम, बंधकों का मुद्दा कम नहीं आंक सकते, इजराइल हमारी मुसीबत में साथ खड़ा रहा था। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बोलते हुए इजराइल के साथ एक संप्रभु और आजाद फिलिस्तीन देश को भारत का समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए भारत अपने 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि अलग फिलिस्तीन देश बनाने के फैसले पर कायम है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और बंधक बनाने के मुद्दे को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का बचाव करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल ऐसा देश है जिसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग का हमारा मजबूत रिकॉर्ड रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ बोले, गलत फहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में दुश्मन कृत्य कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपको मरता छोड़कर चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि गलत फहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये बांटने वाले लोग दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर रखे हुए हैं। ये इस सोच में है कि यहाँ संकट आएगा तो वहां चले जाएंगे, मरने वाले लोग मरते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुश्मन बगल के देश बांग्लादेश में किस तरह का कृत्य कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं। योगी ने अयोध्या के रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने तुलसीदास पत्रिका का विमोचन भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा में धरने पर बैठे 34 किसान हुए गिरफ्तार, रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया, कल 123 को छोड़ा था। जी हां दोस्तों, नोएडा में पंचायत से पहले पुलिस ने 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार देर रात पुलिस ने 0 पॉइंट पर धरने के लिए बैठे किसानों को भी हटा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। दरअसल दोस्तों, बुधवार शाम को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो संभल हो या ग्रेटर नोएडा। इसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने एक्शन लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी से पहले सलमान खान को मारने की साजिश थी, शूटर ने पुलिस को बताया। एक्टर की सिक्योरिटी टाइट होने पर प्लान बदल दिया। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया है कि सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में थे। वे बाबा सिद्दीकी से पहले सलमान खान की हत्या करने वाले थे, लेकिन एक्टर की सिक्योरिटी टाइट होने पर उन्होंने प्लान बदल लिया। इंडिया टुडे ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए शूटर ने पुलिस कस्टडी में इस बात का खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने सलमान के घर की रेकी भी की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद सत्र, निशिकांत बोले, विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। राहुल गांधी से पूछा, क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले? जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हुई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को गिराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। निशिकांत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तान समर्थक और कश्मीर का विभाजन करने वालों से नहीं मिले? निशिकांत ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक बड़ा धड़ा प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। एक संस्था मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि OCCRB संगठन का यह काम है कि कैसे संसद की कार्यवाही को रोका जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इसरो ने फिर रचा इतिहास, लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह मिशन एक वाणिज्यिक मिशन था जिसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ओर से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C59 रॉकेट ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए भेज रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान ने महिलाओं की नर्सिंग की पढ़ाई पर भी लगा दी पाबंदी, शिक्षा का आखिरी रास्ता भी बंद। क्रिकेटर राशिद खान बोले, इस्लाम में महिलाओं की तालीम जरूरी है। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर भी बैन लगा दिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों की हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें तालिबान सरकार का फैसला सुनाया गया। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक के दौरान ही उन्हें कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां अब इन संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकेंगी। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। वहीं दोस्तों, क्रिकेटर राशिद खान ने तालिबान के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि तालिबान के इस फैसले का अफगानिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा क्योंकि देश पहले से ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
बांग्लादेशी गृह मंत्री बोले भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो। ममता के बयान पर पलटवार, अगले हफ्ते बांग्लादेश जा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने भारत विरोधी बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यानी कि शांति सेना को बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में तैनात किया जाना चाहिए। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय महिला टीम पहला वनडे 5 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का टारगेट दिया, 16.2 ओवर में चेज कर लिया मैगन शॉट को 5 विकेट। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 5 विकेट से गंवा दिया है। दरअसल दोस्तों, गुरुवार को ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उनका फैसला गलत साबित हुआ और टीम 34.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 100 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 16.2 ओवर में 5 विकेट पर ही 101 रन का टारगेट चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से ओपनर जॉर्जिया वोल ने नाबाद 46 रन की पारी खेली, जबकि फिब लिचफील्ड ने 35 रन बनाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री हुए रिपीट। जेएमएम और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। दोस्तों, खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 हटाने की दे दी इजाजत। अब ग्रेप 2 और 3 के प्रावधान लागू होंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रेप 4 को अब हटा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ग्रेप 4 हटाने का आदेश जारी कर दिया। CAQM की ओर से ASG भाटी ने कहा कि AQI नीचे जा रहा है, लेकिन यह मौसम पर निर्भर करता है। 29 नवंबर से डाउनग्रेड हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से शहर में लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आज सुधार हुआ है और AQI 161 पर मध्यम श्रेणी में पहुंच गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन ने रद्द किया कॉन्सर्ट। भाई तौफीक ने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अमेरिका में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, ने हाल ही में अपनी खराब सेहत के कारण अपना टूर रद्द कर दिया है। इस बारे में उनके भाई तौफीक कुरैशी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि जाकिर फिलहाल अमेरिका में है और पूरी तरह आराम कर रहे हैं। जैसे ही वह ठीक हो जाते हैं, फिर से टूर को चालू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में 1 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएंगे बंद। दफ्तरों के झंझटों से मिलेगी राहत। कैबिनेट मंत्री बोले 95 नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक कार्यक्रम में दी। इस दौरान उन्होंने 6 तरह की ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा, काम में भी पारदर्शिता आएगी। वहीं दोस्तों, इस तरह से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने ईडी को गुलाम निर्देशालय बताया। मूडा केस में बोले जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली, रिपोर्ट लीक करने का भी आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने गुरुवार को ईडी को गुलाम निर्देशालय बता दिया। प्रियंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि परिवर्तन निर्देशालय एक गुलाम निर्देशालय बन गया है। भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतलियों के अलावा वह कुछ नहीं रहा है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की जो रिपोर्ट लीक की गई है, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दरअसल दोस्तों, ईडी के द्वारा रिपोर्ट को लीक किए जाने पर प्रियंक खड़गे ने कहा है कि यह सब राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडिगो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में से एक। यूरोपियन एजेंसी ने टॉप 109 में 103वें नंबर पर रखा। कंपनी ने मेथड पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूरोपियन एयर पैसेंजर क्लेम प्रोसेसिंग एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी ने अपने सर्वे में 109 एयरलाइन को शामिल किया, जिसमें इंडिगो को 103वें स्थान पर जगह दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा। हरियाणा पंजाब में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली की हवा में हुआ सुधार।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि एक दिन पहले मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 9.9 डिग्री हिसार में दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम यानी कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, सबसे अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री बॉम्बे, सांता क्रूज, कोकण और गोवा में रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे ऊपर रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 से 5 डिग्री, वहीं झारखंड में कुछ इलाकों में 1 से 3 डिग्री भी रहा है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की हवा में भी सुधार के साथ गुरुवार को AQI 128 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के मध्यम स्तर को दिखाता है। इससे एक दिन पहले दिल्ली का AQI 211 दर्ज हुआ था। आज शहर का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हुंडई ने दिया झटका, कार खरीदना होगा महंगा, 1 जनवरी से बढ़ेंगी कारों की कीमतें। जी हां दोस्तों, साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी हुंडई ने 1 साल की शुरुआत से पहले ही ग्राहकों को झटका दे दिया है। अब हुंडई की कारों की खरीदारी महंगी होने जा रही है। दरअसल दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपने वाहनों की कीमत में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हुंडई की कारों की कीमत में करीब 25,000 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा। हुंडई का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत, एक्सचेंज रेट्स और बढ़े हुए लॉजिस्टिक्स खर्च के कारण कंपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने के लिए मजबूर है। यह निर्णय तब लिया गया है जब कंपनी द्वारा इन अतिरिक्त खर्चों को वहन करने के प्रयास अपर्याप्त साबित हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 809 अंक की तेजी के साथ 81,765 पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से 1298 अंक संभला बाजार। निफ्टी भी 240 अंक चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स आज निचले स्तर 80,467 से 1298 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद यह 809 अंक की तेजी के साथ 81,765 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी भी आज दिन के निचले स्तर 24,295 से 413 अंक संभला। यह 240 अंक की तेजी के साथ 24,708 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेड, इन्फोसिस और TCS रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में SBI लाइफ, HDFC लाइफ और बजाज ऑटो रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1,065 रुपए महंगी होकर 91,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोना 146 रुपए बढ़कर 76,538 रुपए पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 146 रुपए बढ़कर 76,538 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,392 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, चांदी के दाम में भी आज तेजी आई है। आज चांदी 1,065 रुपए बढ़कर 91,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली प्रदूषण केस, सुप्रीम कोर्ट बोला क्या मजदूर भूखे रहे? आपने 90,000 मजदूरों को सिर्फ 2,000 हर्जाना दिया। राज्य सरकार बोली कल भुगतान कर देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकार से पूछा था कि GRAP 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद कितने मजदूरों को हर्जाना दिया गया। इसे लेकर आज दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि हमने 90,000 मजदूरों को 2,000 का भुगतान किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 90,000 मजदूर 8,000 रुपए के हकदार हैं। आप बचे हुए 6,000 कब देंगे? क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं? हम कंटेंट नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से GRAP का लेवल 4 लगाया गया था, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन काम रोक दिए जाते हैं। इसकी वजह से सारे के सारे मजदूर इस वक्त बेरोजगार चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनका खर्चा उठाना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी की अमित शाह से हुई मुलाकात, कहा राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बुधवार को केरल के सांसदों का
डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। प्रधानमंत्री भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिटकॉइन पहली बार $1,00,000 के पार पहुंचा। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 86.91 लाख रुपए। एक साल में 118% रिटर्न दिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1,00,000 के पार निकल गई है। आज बिटकॉइन 7% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर $1,02,585 यानी कि 86.91 लाख रुपए पर पहुंच गया। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी चुनाव जीत के बाद बिटकॉइन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शपथ के आधे घंटे बाद शिंदे और अजीत के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहली कैबिनेट मीटिंग 7 बजे। जी दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वह भाजपा के पहले नेता बन गए हैं। शपथ के बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। वे राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। दोस्तों, शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। वह महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमृतसर के पुलिस थाने में ग्रेनेड धमाका, खिड़कियां टूटी, थाने का गेट बंद किया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में मजीठा में थाने के अंदर बुधवार की देर 10:05 पर धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि थाने की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के गेट के पास खुली जगह में हुआ। घटना के बाद थाने के गेट बंद कर दिए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार थाने के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि अभी इसकी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, आपको बता दें, धमाके की सूचना मिलते ही मजीठा के डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लों मौके पर पहुंच गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची। एक महिला की मौत, 3 घायल। अल्लू अर्जुन से मिलने आए फैंस पर लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए थे। थिएटर के बाहर आरटीसी एक्स रोड पर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर फैसला फिर टला। हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है पाकिस्तान, कंफर्मेशन मिलना बाकी है। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू के लिए 5 दिसंबर को होने वाली आईसीसी की मीटिंग एक बार फिर पोस्टपोन हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह मीटिंग के लिए दुबई स्थित आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। इसके बावजूद टूर्नामेंट वेन्यू पर आखिरी फैसला नहीं हो सका। दरअसल दोस्तों, बोर्ड की पिछली वर्चुअल मीटिंग भी 20 मिनट ही चली थी। माना जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई के सामने 4 से 5 शर्तें रखी है, जिस पर विचार करने के लिए मीटिंग पोस्टपोन की गई है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पीटीआई न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीसीबी ने शनिवार को आईसीसी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि टीम इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। हालांकि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी है। पीसीबी चाहता है कि उसके फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 5.75% तक बढ़ाया जाए। साथ ही 2031 तक भारत में होने वाले सभी बड़े इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर ही हों। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए। हारिस रऊफ और मार्को यानसन भी रेस में है। विमेंस में बांग्लादेश की बैटर शामिल। जी दोस्तों, नवंबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की रेस में भारत के जसप्रीत बुमराह का नाम जोड़ा गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। बुमराह के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन भी नॉमिनेट हुए हैं। विमेंस बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर, इंग्लैंड की डेना वोट हाउस और साउथ अफ्रीका की नंदिनी डी क्लर्क को भी नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, विमेंस में तीनों नॉमिनेशन बैटरों को हुए हैं, वहीं मेंस में तीनों नॉमिनेशंस बॉलर्स के हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ट्रंप की एक धमकी के बाद कनाडा और मेक्सिको के बीच छिड़ा घमासान, एक दूसरे को दिखाया नीचा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद कनाडा और मेक्सिको में ठन गई है। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने और ट्रंप का आश्वासन जीतने की होड़ में आगे निकलना चाहते हैं ताकि उनके सामानों पर अमेरिका 25% का टैरिफ न लगाए। इसी बीच दोस्तों, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कनाडा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कनाडा के लोग केवल ये काम न कर सकते हैं कि मेक्सिको जैसी सांस्कृतिक समृद्धि उनके पास भी होती। ट्रंप ने दरअसल दोस्तों बीते हफ्ते एक सोशल मीडिया पोस्ट में धमकी दी थी कि वो दोनों देशों से आने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो टैरिफ को तब तक लागू रखेंगे जब तक कि इन देशों से आने वाले ड्रग्स, विशेष रूप से फेंटेनाइल और अवैध प्रवासी अमेरिका में प्रवेश करना बंद नहीं कर देते। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है तो जल्दी से उस रंग का नाम बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।